हर चेहरे पर खौफ पसरा था। एक उलझन, एक दहशत और एक सवाल से हर जहन जूझ रहा था, और वो था तस्वीर में दिख रही 38 साल की रेहाना की मौत का राज, जो हर दिलो दिमाग से परे था। जी हां, जिस घर के बाहर स्थानीय लोग इकट्ठा हैं, वो मकान 38 साल की रेहाना का है, जो अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रही। रेहाना की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई, लेकिन रेहाना की मौत के बाद एक सन्नाटा फैल गया, क्योंकि रेहाना कोई मामूली महिला नहीं, बल्कि यूपी के बुलंदशहर से बाहुबली डीएसपी विधायक हाजी अलीम चौधरी की बीवी थी। जब नौकरानी आई, गेट खुला हुआ था ना, तो जब अंदर जो गई तो उनके चाकू वाकू छुरी उड़ी के निशान थे, गला कटा हुआ, तो तब पता चला। यहाँ लोगों को बिल्कुल नहीं पता था, यहाँ कॉलोनी में नहीं पता, पड़ोस में ही नहीं पता था किसी को क्या हो गया। अकेली रहती थी, ये कोई और रहता नहीं? अकेले, कोई नहीं था कोई नहीं था उस टाइम? नहीं, उस टाइम नहीं थे। 2 दिन पहले इनके शौहर जो है अलीम चौधरी जो है हज पे गए। तो बताया अलीम साहब क्या करते हैं? विधायक एम्बुलेंस शहर के विधायक। विधायक की बीवी के कत्ल से कोहराम मचा था। कॉलोनी और आसपास के लोग वारदात से थर्राए थे। वक्त तकरीबन 9:30 बजे इलाके के संबंधित थाने को सूचना दी गई। कत्ल की खबर सुनते ही दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौके वारदात पर पहुंचे। माहौल गमगीन था, बस इंतजार पुलिस का था। रेहाना का परिवार उसकी मौत पर तड़प रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टीम ने सुराग और सबूत खंगालना शुरू कर दिया। घर के अंदर का मंजर बेहद खौफनाक था। मकान का फर्श गवाही दे रहा था कि रेहाना का कत्ल कितनी दरिंदगी के साथ किया गया। खून ही खून पसरा था हर कोने पर। पुलिस ने रेहाना की लाश कब्जे में ली और पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। करीब 9:30 बजे सुबह इतना आई थी कि यहाँ पर मर्डर हुआ है। 40 साल की महिला है, उसको मल्टीपल कार्बोन्स का इंजरी के कारण उसका डेथ हुआ है। उनका तफ्तीश जारी है। उनके परिवार के काफी मेंबर्स बुलंदशहर में रहते हैं, उन सबसे बातचीत अभी चल रही है। कैसे ये लूट का मामला लग रहा है या फिर ये लूट के बाद मर्डर का है? अभी कोई हर पहलू देख रहे हैं। हो सकता है क्योंकि कई इंजरी है, हो सकता है ये केवल सिंपल लूट है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक रेहाना की हत्या देर रात की गई है। बुधवार सुबह 9 बजे जब विधायक की नौकरानी शाहजहां विधायक के घर काम करने पहुंची तो मेन गेट खुला हुआ था। जैसे ही नौकरानी अंदर गई, उसने जमीन पर अपनी मालकिन रेहाना को खून में लथपथ पड़ा देखा। पड़ोस में रहने वाले लोगों को सूचना दी। पड़ोसियों ने पुलिस को कॉल किया। पुलिस ने मौके पर एक बुलेट भी बरामद किया है। रेहाना को सामने से गोली मारी गई है और चाकुओं से उसके शरीर पर कई वार किए गए। पुलिस का कहना है कि घर में फ्रेंडली एंट्री की गई है। लूटपाट हत्या की वजह है या फिर रंजिश, जांच की जाएगी। लेकिन स्थानीय लोग कह रहे हैं कि लूटपाट के मकसद से कत्ल नहीं किया गया, बल्कि ये एक साजिश के तहत मर्डर है। ये रॉबरी नहीं है, ये मर्डर है। ये मतलब ये रॉबरी करते हुए मर्डर हुआ है कि रॉबरी का तो इसे रूप दिया गया है, बाकी ये रॉबरी नहीं है। क्योंकि रॉबरी का तो रूप देने के बाद में रॉबरी अगर होती तो ताला टूटा हुआ होता, गेट टूटा हुआ होता। ये गेट तो खोल के अंदर बिठाया गया है, बुलाया गया, पानी पिलाया गया, चाय पिलाई गई है, तब अपना हुआ है। ये कोई जानकार हैं जो भी है। कब से रह रही थी यहाँ पे? ये करीबन 4 साल से रह रही है। और एमएलए साहब आते थे? एमएलए साहब आते रहते हैं। हम आपको बता दें कि विधायक हाजी अलीम चौधरी फिलहाल देश में नहीं है, वो हज यात्रा पर गए हुए हैं।
बीएसपी के विधायक हाजी अलीम बाहुबली हैं और खुद उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वो लगातार दूसरी बार बुलंदशहर सीट से जीते हैं। उनकी 3 बीवियां हैं, 2 बीवियों से कोई औलाद नहीं थी, तीसरी बीवी से 3 बच्चे हैं और रेहाना दूसरी बीवी थी जो दिल्ली में अकेली रहती थी। दिल्ली पुलिस तहकीकात करना चाहती है और रेहाना की मौत से जल्द पर्दा उठाने का दावा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ तरुण कुमार, समाचार प्लस। आम जनता की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी, इन्हीं अल्फाजों के दम पर मित्र पुलिस सुरक्षा का ढोल पीटती है, समाज से अपराध मिटाने का दम भरती है। लेकिन क्या वाकई में मासूम जनता महफूज है? हमारे इस सवाल का जवाब अलीगढ़ की इस खबर को देखकर यकीनन आपको मिल जाएगा। इसकी जांच होनी चाहिए। ये तो किसी भी निर्दोष शख्स को जेल में बंद कर ये मार सकते हैं। ये इल्जाम है इस शख्स का जिसकी खुशियां तबाह कर दी गई। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाने में मौजूद ये परिवार चीख चीख कर अपनी बेबसी और लाचारी बयां कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई की मांग कर रहा है। खाकीधारियों पर एक निर्दोष के कत्ल का इल्जाम लगा है। इस परिवार पर बदहवासी इस कदर छाई है कि दर्द थमने का नाम भी नहीं ले रहा है। बस इस उम्मीद में ये परिवार थाने की चौखट पर आस लगाए हुए हैं कि उसका अपना पप्पू जो अब तक उनके बीच था वो नहीं है, लेकिन एक बार उसकी झलक दिखला दी जाए। ये एहसास करा दिया जाए कि पुलिस ने पप्पू की हत्या नहीं की बल्कि पप्पू ने खुदकुशी की है। लेकिन नहीं, पुलिस जज्बातों के मझधार में नहीं बहती बल्कि कानूनी तौर पर अपनी कार्रवाई करती है, या यूं कहे कि मित्र पुलिस कानून को ताक पर रखकर फर्ज से मुंह मोड़ लेती है। लेकिन देखिए जरा, हमारी पत्थर दिल पुलिस का दिल भी नहीं पिघल रहा। सुना कि वो दारू की पेटी ले जा रहे थे, तो ये पुलिस वालों को मालूम पड़ा, उनको 2 लोगों को उठा लाए, उठा के थाने में बंद कर दिया। अब एक दरवाजे बैठे हुए हैं यहाँ पे मेरा थाने में, वो मुझे बता रहे थे कि भाई उन दोनों में आपस में बातचीत हुई, झगड़ा हुआ और फिर उन्होंने पप्पू ने फांसी लगा ली। लेकिन उन्होंने फांसी नहीं लगाई, इन थाने वाले कर्मचारियों सभी ने, बन्ना देवी के पूरे स्टाफ ने, उन्होंने मिल करके इनको जान से मारा है। अब हम पूरे थाने के खिलाफ कंप्लेंट चाहते हैं। हम डीएम साहब से मजिस्ट्रेट जांच चाहते हैं, एसएसपी साहब से चाहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, ऐसे के खिलाफ पूरे थाने के खिलाफ कंप्लेंट होनी चाहिए। अगर वाकई लक्ष्मण की बातों में सच्चाई है तो शर्म आनी चाहिए मित्र पुलिस को कि आखिर किस सुरक्षा का दम्भ भरा जाता है, किस लिए अपराध मिटाने का दावा किया जाता है, किस लिए थाने की दरो दीवार पर ये अल्फाज लिखे जाते हैं कि जनता की सुरक्षा हमारा ध्येय है। आखिर कहां गई मित्र पुलिस की दलीलें? क्या इस तरह हमारी हिफाजत में तैनात जनता के हिमायती खाकीधारी पीड़ित परिवार के जख्म पर मरहम लगाते हैं, या फिर खाकी का रौब गालिब कर हर उस आवाज को दबा देते हैं जो उसके खिलाफ उठती है? पप्पू को शराब की तस्करी के इल्जाम में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पीड़ित परिवार का साफ कहना है कि पुलिस ने पप्पू की जमकर पिटाई की और थाने में ही पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन पुलिस ने आरोपों से पल्ला झाड़ते हुए ये सफाई दी कि पप्पू ने नाड़े से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। अभियुक्त था पप्पू उर्फ ज्ञानेंद्र और बलदेव इसकी रणवीर सिंह है, नई आबादी 7 साल का रहने वाला है। इसको 119 हरियाणा की शराब की बोतलों के साथ पकड़ा गया था।
जिसके संबंध में बन्ना देवी में 767/13 1.5 का जो क्राइम है, इसने अंदर हवाला जो है अपने आप को उससे नाड़े से लटका के रोशनदान से आत्महत्या की थी। सवाल यही उठता है कि आखिर जिस हवालात में पप्पू को बंद किया गया था, क्या वहां पर कोई और कैदी नहीं था? क्या वहां किसी भी तरह की मुस्तैदी या फिर कोई सुरक्षा तंत्र नहीं था? क्योंकि थाने में हुई इस वारदात ने पुलिस की कार्यशैली को शक के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। आखिर कोई कैसे एक छोटे से नाले से खुदकुशी कर सकता है? अगर वाकई बन्ना देवी पुलिस पाक साफ है तो हकीकत से क्यों दामन छुड़ा रही है? अनिल चौधरी, अलीगढ़ समाचार प्लस। तारीख 5 अक्टूबर 2013, 24 घंटे का वक्त गुजर चुका था। इश्तियाक गुमशुदा था। स्थानीय पुलिस हर मुमकिन कोशिश में जुटी थी। पुलिस कामयाब भी हुई, लेकिन इश्तियाक जिंदा नहीं बल्कि गांव के खेत से उसकी लाश बरामद हुई। वारदात की जांच में पुलिस जुटी थी और जब रात से पर्दा उठा तो हर शख्स दंग रह गया। जहन पर पड़े गर्त को हटाएं तो शायद तस्वीरें ताजा हो जाएंगी, कहानी खुद ब खुद साफ हो जाएगी। इश्तियाक की तलाश उस वक्त खत्म हुई जब खेत में उसकी संदिग्ध हालत में लाश बरामद हुई। इश्तियाक के गले पर धारदार चाकू के वार थे। उसकी गला रेत कर हत्या की गई थी। अब बारी थी पुलिस की कि कोई ठोस सबूत मिले जिसके बिना पर इस बात की तस्दीक की जा सके कि इश्तियाक की मौत किसी रंजिश का नतीजा है या फिर कोई और बात, जिसको गुमराह करने की भरपूर कोशिश की गई। जी हाँ, इश्तियाक किसी रंजिश का शिकार नहीं बना बल्कि अवैध संबंध से भड़की चिंगारी ने इश्तियाक की हस्ती मिटा दी। पुलिस गिरफ्त में खड़े ये 3 नकाबपोश चेहरे जिन्होंने इश्तियाक को मौत के घाट उतार दिया। आगे की कहानी आप कप्तान साहब की जुबानी सुनिए। ये सफलता थाना कंकरखेड़ा पुलिस द्वारा अर्जित की गई है और 24 घंटे से भी कम समय में इन्होंने सफलता अर्जित किया 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में। इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। सनव्वर पुत्र एहसान अली निवासी मुरलीपुर जो उसी गांव के रहने वाले हैं। दूसरे दीन उर्फ दीन मोहम्मद पुत्र इलियास, मोहम्मद अरशद पुत्र तौहीद, और इसमें भी इनकी पत्नी खुर्शीद खातून पत्नी हाजी इश्तियाक इस पूरे घटनाक्रम के पीछे है। उन्हीं के उकसावे पर और उन्हीं के कहने पर यह घटना हुई है। वो भी इसकी अभियुक्त है, उनकी भी गिरफ्तारी में शामिल है। मेरठ के थाना कंकरखेड़ा गांव मुरलीपुर का बाशिंदा इश्तियाक 5 अक्टूबर 2013 की सुबह से लापता था। रात गुजर जाने के बाद भी जब इश्तियाक घर नहीं लौटा तो परिवार समेत गांव वाले उसकी तलाश में जुटे। थाना कंकरखेड़ा की पुलिस भी इस मुहिम का हिस्सा थी। शुरुआती तफ्तीश के दौरान इश्तियाक और उसकी बीवी के संबंधों में पड़ी दरार की वजह भी मालूम हुई, क्योंकि इश्तियाक की बीवी खुर्शीदा खातून अपने शौहर इश्तियाक को धोखा दे रही थी। गांव के ही बाशिंदे सनव्वर से नापाक रिश्ता कायम कर चुकी थी, लेकिन राह में इश्तियाक एक रोड़ा था। लिहाजा खुर्शीदा खातून ने अपने आशिक सनव्वर के साथ मिलकर एक खूनी साजिश रची। थाने के लोगों को सूचना दी गई। थाना कंकरखेड़ा की पुलिस और ग्रामीणों ने काफी परिश्रम किया। रात में 12-1 बजे तक ये लोग लगे रहे, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल पाई। पर 6 तारीख को कल सुबह में फिर इसके बारे में खोजबीन की गई तो जहां पर इनका ट्रैक्टर खड़ा था, सीढ़ी पड़ी हुई है, उससे थोड़ी दूर पर इन्हीं के गन्ने के खेत में हाजी इश्तियाक की डेड बॉडी मिली थी। घटना स्थल पर एसपी सिटी, मैं, सीओ कंकरखेड़ा। खुर्शीदा के आशिक सनव्वर ने एक साजिश के तहत अपने दोस्त दीन उर्फ दीनू और अरशद की मदद से इश्तियाक की हत्या की और उसकी लाश उसी के खेत में ठिकाने लगा दी।
महज 24 घंटे से भी कम वक्त में पुलिस ने इस केस को वर्क आउट करते हुए बेवफा बीवी खुर्शीदा खातून के चेहरे से फरेब का नकाब नोच लिया और आशिक समेत उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। लेकिन ये वारदात साबित करती है कि नापाक रिश्ते का अंजाम खौफनाक ही होता है और कभी न कभी